क्या आपके कंक्रीट लिफ्ट मिक्सर मशीन में समस्या बनी रहती है और बार बार इसे आपको रिपेयर कराना पड़ता है? तो दोस्तों ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कंक्रीट लिफ्ट मिक्सर मशीन के मेंटेनेंस के बारे में। 5 अहम बातें आपको बताऊंगा जो आप ध्यान रखेंगे तो आपको रिपेयर कराने की ज़रूरत कम से कम पड़ेगी और आपका टाइम भी बचेगा और पैसा भी बचेगा। तो दोस्तों लाखों की लोग मशीन ले लेते हैं, पर किस तरीके से उसका रख रखाव रखना है वो अच्छी तरीके से ना पता होने के कारण मशीन में बार बार खराबी का सामना करना पड़ता है। पहली बात दोस्तों, आप जब भी कंक्रीट लिफ्ट मिक्सर मशीन चालू करें, काम हो जाने के बाद आपको हंडी को अच्छी तरीके से सफाई करना है। हंडी और बकेट दोनों अच्छी तरीके से साफ करना बहुत ज़रूरी है। सीमेंट, जैसा कि पता है आपको, सीमेंट 1-8 घंटे में ही पूरी तरीके से जाम हो जाता है और अगर साफ आप अच्छी तरीके से नहीं करेंगे तो अक्सर देखा जाता है कि थोड़ा भी मटेरियल बचा रहता है उसमें, तो नेक्स्ट डे जब काम चालू करते हैं तो इसे हथौड़े से मार मार के लेबर लोग सीमेंट निकालते हैं और हंडी उस वजह से खराब हो जाती है और लाइफ कम हो जाती है हंडी की। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, ऑयलिंग और ग्रीसिंग करना बहुत ज़रूरी है। अब सवाल पैदा होता है कि ऑयलिंग और ग्रीसिंग कहाँ कहाँ करें, तो 5 जगह आपको बताऊंगा दोस्तों, अहम जगह जहाँ पे ऑयलिंग ग्रीसिंग करना बहुत ज़रूरी है। पहला, ये जो बड़ा और छोटा रिंग गियर देख रहे हैं आप, इसमें ऑयलिंग ग्रीसिंग करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, थाला में ऑयलिंग ग्रीसिंग करना बहुत ज़रूरी है। ग्रीस कम डालिए और ऑयल ज़्यादा डालिए। उसका रीज़न आपको बताता हूँ मैं। मशीन चलने के टाइम पे ऐसा छोटा मोटा पत्थर गियर में ग्रीस होने के कारण फंस जाता है और उस वजह से आपका जो गियर है वो टूटता है, ये पत्थर चिपकने के कारण। तो ग्रीस कम डालिए और ऑयलिंग ज़्यादा करिए। और तीसरा, ये जो ब्लॉक देख रहे हैं आप, एक ब्लॉक यहाँ लगा है और एक ब्लॉक यहाँ लगा हुआ है, दोनों ही ब्लॉक में ऑयलिंग बढ़िया होनी चाहिए। चौथा, ये जो लीवर हैंडल देख रहे हैं आप, ये लीवर हैंडल में जितने भी प्रकार के ब्लॉक दिए हुए हैं वो सारे ही ब्लॉक में बढ़िया तरीके से ऑयल डालिए। और 5वां और आखिरी पॉइंट है आपका चेन। जो है, चेन में आपको यहाँ पे जो पीछे चेन लगी हुई है उसमें आपको बढ़िया तरीके से ऑयल डालना है। जैसे मशीन चालू करना है सबसे पहले यहाँ पे आपको ऑयलिंग करना है। तीसरा दोस्तों, मशीन चालू करने से पहले आपको वायर रोप जो देख रहे हैं, वायर रोप को अच्छी तरीके से चेक करना बहुत ज़रूरी है। वायर रोप ही जो बकेट को ऊपर नीचे ले जाता है। अगर उसमें तार निकले हुए हैं, टूटने की कगार में है वो वायर रोप, तो अच्छा बेहतर यही रहेगा कि उसको वायर रोप को आप चेंज कर दें। अगर वायर रोप अगर आपका टूट गया और अगर बकेट गिर गया तो हादसा भी हो सकता है और चैनल भी बेंड हो सकती है। चौथा पॉइंट है दोस्तों कि ये जो आप वी बेल्ट देख रहे हैं, ये पट्टे को टाइट करना बहुत ज़रूरी है। देखा जाता है अक्सर कि ये पट्टा ढीला होता है और मशीन चलते रहती है। अगर आपका पट्टा ढीला रहेगा तो ये वी बेल्ट टूट जाएगा और बार बार आपको पट्टा चेंज करना पड़ेगा। तो ये पट्टा को पहले आप टाइट करिए। ये देखिए, ये पट्टा टाइट है तो ये लूज़ नहीं होना चाहिए। और दूसरा, इसका अलाइनमेंट सीधा होना चाहिए। ये पुल्ली और नीचे की पुल्ली जो लगी हुई है वो सीधी होनी चाहिए। अगर कोई भी कारणवश अगर ये आगे पीछे हुआ है तो मशीन चालू करने से पहले आप इसको चेक करिए। अगर आपका पुल्ली इधर उधर हुआ है तो उसको सेटिंग करिए, उसके बाद आप चालू करिए। दोस्तों, अगर आपको इंजन में मेंटेनेंस का किस किस चीज़ का ध्यान रखना है उसके बारे में अगर वीडियो चाहिए आपको तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। 5वां पॉइंट है दोस्तों, कंक्रीट लिफ्ट मिक्सर मशीन बारिश के महीने में कम चलती है। बारिश के महीने में घर का काम, ढलाई का काम कम होता है। तो अगर वैसा सिचुएशन है जहाँ पे आपका 1-1 महीने, 1.5 महीने तक लिफ्ट मशीन आपकी खड़ी रहने वाली है तो उसको खुले में छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। अगर आपका मशीन रुक रही है 30-40 दिन के लिए, नहीं चलनी है, तो आप उसको कोई शेड में रखिए। अगर आपके पास शेड का व्यवस्था नहीं है तो पूरी तरीके से त्रिपाल में मशीन को आप ढांक दीजिए। अगर कंटिन्यू बारिश पड़ते रहेगा, पूरा लोहे का मशीन है ये, पेंट भी आपका फेड हो जाएगा
साथ ही साथ इसमें बेरिंग में और ऐसी कई जगह में जहाँ पे पानी नहीं जाना चाहिए वहाँ पे पानी जाएगा और जल्दी आपका मशीन ख़राब हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी 5 अहम बातें जिसको अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपके मशीन में मेंटेनेंस कम से कम आएगा, जिसकी वजह से आपका टाइम भी बचेगा और साथ ही साथ पैसे की भी पूरी बचत होगी। आशा करता हूँ दोस्तों ये 5 पॉइंट आपको बहुत महत्वपूर्ण लगे हों। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और ऐसे ही जानकारी वाला वीडियो पाने के लिए हमारा YouTube चैनल ज़रूर और ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।